हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में स्वागत करता हूं। आज हम ऑल इंडिया लाइव टेस्ट के अंतर्गत करंट अफेयर्स से टॉप 30 क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें आपको ये बताना है कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए और सभी क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप क्लास को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सकें। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम आपको डेली क्लासों की पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं। तो चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन है? ऑप्शन आप लोग देखकर आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हो ऑप्शन नंबर बी टी.एस. त्रिमूर्ति, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व बैंक का मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO किसे नियुक्त किया गया? जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर ए अंशुला कांत, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर डी गीता गोपीनाथ, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। न्यू डेवलपमेंट बैंक नए अध्यक्ष कौन बने? जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर सी मार्कोस ट्राइजो, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व स्वास्थ्य संगठन की कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नामित हुआ? जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर हर्षवर्धन, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ADB का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हो ऑप्शन नंबर ए मसत्सुगुआ साकावा, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर ए जिनेवा स्विट्जरलैंड, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की स्थापना कब हुई थी? जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर ए 1945, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ब्रिक्स बैंक की स्थापना कब हुई थी? जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर ए 2009, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP का मुख्यालय है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर ए रोम, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यूनेस्को का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर ए आंद्रे अजोलो, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लेकिन अगले प्रश्न पर चलने से पहले आप क्लास को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिलते रहें। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम डेली बेसिस पर PDF प्रोवाइड कराते हैं। धन्यवाद दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर सी नैरोबी, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एशियाई विकास बैंक ADB का उपाध्यक्ष कौन है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर बी अशोक लवासा, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
सार्क समूह में कुल सदस्य देशों की संख्या है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर बी 8, ऑप्शन नंबर ए 8, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्ल्ड एथलेटिक्स का मुख्यालय कहाँ है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर डी मोनाको, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर डी मीस, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड का मुख्यालय कहाँ है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर ए न्यूयॉर्क, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री की स्थापना कब हुई थी? जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर ए 1960, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर ए कुआलालंपुर, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर ए अपूर्व चंद्रा, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। दोस्तों, क्या समय कम तो नहीं दिया जा रहा है? अगर समय कम है या ज़्यादा है तो आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, यह अगले वीडियो से सुधार किया जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया? जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर डी माइकल ईरानी, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एशिया प्रशांत ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के अध्यक्ष कौन बने हैं? जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर डी शेखर वेम्पाती, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर डी उमर क्रेमलेव, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एशियाई टेनिस संघ के आजीवन अध्यक्ष बने हैं? जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर बी अनिल खन्ना, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसको आपका आंसर कोट में देना है। महत्वपूर्ण नियुक्तियां सही सुमेलित करें। ऑप्शन: संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है? WTO में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है? विश्व बैंक का CEO और MD? IMF के पहले भारत महिला मुख्य अर्थशास्त्री? ऑप्शन 1, आप लोग इससे मिलान कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने मिलान कर लिया होगा। इसका जो आंसर अगर आप सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, यानी 1 का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्ष 2020 में संघाई सहयोग संगठन का आयोजन किया हुआ था? जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर डी उज्बेकिस्तान, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इंटरपोल की 91वीं महासभा का आयोजन 2022 में कहाँ होगा? जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर ए भारत, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
15वां G20 सम्मेलन 2020 की बैठक कहाँ आयोजित हुई? जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर ए सऊदी अरब रियाद, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 46वें G7 सम्मेलन 2020 की बैठक कहाँ आयोजित हुई? जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 12वें ब्रिक्स सम्मेलन 2020 की बैठक कहाँ आयोजित हुई? जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर डी रसिया में, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आज 30 क्वेश्चन थे। अगर आप आज की क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो आप क्लास को ज़रूर से ज़रूर लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सकें। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम डेली बेसिस पर PDF प्रोवाइड कराते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।